अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शेफ़ सोनिया फिर से हाज़िर हैं किचन विद सोनिया के साथ हमारे प्रोग्राम में। और आज भी हम आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी बताएंगे अफ्तार और डिनर के या सहरी के हवाले से। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम जैसे कि हमेशा अपने स्पॉन्सर्स को आपको तारुफ़ करवाते हैं, दोबारा से हम करवाएंगे। हमें स्पॉन्सर किया है डालडा घी एंड ऑयल, वनस्पति घी है इनका, ऑयल है इनका लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, लो फैट ऑयल है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमें स्पॉन्सर किया है सनराइज वालों ने। थर्ड हमें स्पॉन्सर किया है यंग्स मेयोनीज़ और चिकन स्प्रेड है इनका यंग्स वालों का। फोर्थ हमें स्पॉन्सर किया है न्यू टाउन डेयरी घी एंड बटर। फिफ्थ हमें स्पॉन्सर किया है हमारा फेवरेट ब्रांड मलका मसाला। और डालडा का मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि जहाँ ममता है वहाँ डालडा है। जो माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखती हैं, वो डालडा घी और वनस्पति का इस्तेमाल करती हैं और अपनी फैमिली की सेहत को तरजीह देती हैं। तो बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। नई रेसिपी है हमारी। आज माशाल्लाह से 20वां रमज़ान है और दूसरा अशरा ख़त्म होने को है। कल से इंशाल्लाह ताला 21वीं शब शुरू हो जाएगी, बल्कि और लोग एतकाफ़ में बैठेंगे। अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल फ़रमाए। इसी तरह से हम बात करते करते आपके साथ बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत आसान सी जल्दी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत यूनिक सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी है हमारी फ्राई कबाब। बहुत छोटी सी रेसिपी है। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास बीफ का कीमा है जिसके अंदर हमने रेशो रखा है 3.5 का, जिसके अंदर हमने 3% जो है अपना फ़ैट लिया है और 2% हमने फ़ैट लिया है, 3% हमने मीट लिया है। इसके अंदर हमने इसको धो लिया है और धो के हमने इसको स्ट्रेन कर लिया था। अब हम सबसे पहले करेंगे अपने ड्राई मसालों की तैयारी, क्योंकि हमें इसको मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के लिए हमें इसमें तमाम जो हमारे मसाले हैं ड्राई ही डालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे, हल्की आंच के ऊपर रखेंगे अपने पैन को। इसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून भर के बेसन, इसमें डालेंगे, मुझे एक्चुअली माज़रत के साथ ग्लव्स पहने हुए हैं मैंने, लेकिन मुझे हाथ से डालने में मज़ा आता है चीज़ों को बनिस्बत इसके कि मैं चमचों से इस्तेमाल करूं। मुझे अंदाज़ा हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है। एज़ अ शेफ़ मैं अपने आप को ये रिकमेंड करती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। इसमें हम डालेंगे मलका के सारे मसाले यूज़ करेंगे और स्पाइसी सा बनेगा हमारा ये। तो हमने इसमें 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च ली है मलका की, हम कुटी हुई मिर्च भी लेंगे, सब 1 टीस्पून डालना है। हमारे पास कीमे की जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से। इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून मलका का। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर मलका का पिसा हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के हल्दी, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको करना है गरम मसाला, तमाम मसाले जो हमारे पास किचन में मौजूद होते हैं, ये सब खेल होता है मसालों का। कभी आप नोटिस कीजिएगा, तमाम मसाले जो हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद हैं, सब डिशेस के अंदर, सब रेसिपीज़ में हम वही मसाले यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ क्या खेल होता है सारा क्वांटिटी का। किसी में कम डलता है, किसी में ज़्यादा डलता है, तो उसकी वजह से पूरी एक रेसिपी बदल जाती है। जबकि मसाले वही हमारे बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, बेसिक मसाले हैं सारे हमारे। अच्छा, हमने इसको हल्की आंच के ऊपर उस वक्त तक पकाना है, सेकना है ड्राई मसाले को, जब तक इसके अंदर से हमें बेसन की खुशबू ना आने लगे, हमारे मसालों का अरोमा ना आने लगे हमें। तो इसको आपने सही से मिक्स करना है, कोई भी बेसन का लंप ना रहे, इसके अंदर गुठली ना रहे बेसन की। स्पैचुला से आप
इसको सही से मिक्स करें। अच्छा, पिछले कुछ शोज़ में मैंने आपसे एक दफ़ा पूछा था कि आपका किचन में फेवरेट टूल कौन सा है। मैंने आपसे कहा था कि मेरा फेवरेट टूल मेरा नाइफ़ है, क्लीवर नाइफ़ जिसे मैं कहती हूँ, उर्दू में बुगदा कहते हैं इसको। सेकेंडली मेरा फेवरेट टूल जो है ना वो ये स्पैचुला है। इतने तरीके से आपके चीज़ों को साफ़ करता है ना, ये आपके पैन को, आपके पतीले को, आपके मिक्सिंग बाउल को बिल्कुल क्लीन कर देता है। कहीं आपका मसाला कहीं एक्स्ट्रा बचा हुआ नहीं रहता, बिल्कुल क्लीन करके अपने साथ ये सब चीज़ें निकाल देता है। तो हमारा यहाँ पे मसाला रोस्ट होना शुरू हो गया है। ये सारे ड्राई मसाले हैं, आपने इनको ड्राई रोस्ट ही करना है। बेसिक मसाले हैं लेकिन रेसिपी टोटल चेंज हो जाती है सिर्फ कम ज़्यादा करने से। चलें जी, जब तक हमारा ये मसाला थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो रहा है, हम करते हैं अपनी प्याज की कटिंग। इसमें जाएगी 1 मीडियम प्याज, दरमियानी प्याज, जिसे आपने रफली चॉप करना है क्योंकि प्याज है, पकेगी, घुल जाएगी। साथ साथ अपने मसाले पे ध्यान रखना है क्योंकि ये मसाला फ़ौरन जलता है। आंच के ऊपर ध्यान रखना है अपनी चूल्हे की। ये जो हम मसाला रेडी कर रहे हैं ये आप अपने अफ्तार में भी ले सकते हैं। अफ्तार डिनर जो होता है मोस्टली उसमें ले सकते हैं। अच्छा, ये देखें आप, हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसमें कलर आ गया है। इसका चूल्हा हम करेंगे हल्का। इसको हम डालेंगे अपने कीमे में। पूरा मसाला आप कीमे में मिक्स करें। इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के दही, क्योंकि ये कीमा बनेगा अपने दही के पानी में। अच्छा, जब तक हम अपनी प्याज चॉप कर रहे हैं, अपना कीमा आपके सामने मैरिनेट करेंगे। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। कम बैक व्यूअर्स, हम वापस आ चुके हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। किचन विद सोनिया में आपका दोबारा से वेलकम है। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने अपना पॉट गरम पे रख दिया है। जितनी देर में हम अपनी प्याज चॉप कर रहे हैं, हमारा डालडा ऑयल गरम हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि थोड़ा सा तरी की तरफ जाता है, इसका जो टेक्सचर है तरी की तरफ जाता है। इसमें हम ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। ऑलराइट, यहाँ हम अपनी प्याज को रफली चॉप कर रहे हैं। साथ साथ हम अपने कीमे को मैरिनेशन मोड पे डाल देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट एनहांसर। प्रोफेशनल फील्ड के अंदर टेस्ट एनहांसर के बगैर काम नहीं चलता है। हम अपनी हर रेसिपी में यूज़ करते हैं, बड़े बड़े होटल्स में यूज़ होता है, तो बिला झिझक यूज़ कीजिए। इसमें MSG नहीं होता है। यहाँ हम अपनी प्याज को ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन करेंगे। यहाँ अब तक मैंने जितनी रेसिपीज़ आपको बताई उसमें हमने अपनी प्याज को या तो ट्रांसपेरेंट रखा है, या पिंक किया है, या लाइट गोल्डन किया है। इस रेसिपी में हम करेंगे अपनी प्याज को फुल ब्राउन। चलें जी, इसके अंदर हम अपनी आखिरी जो मेन इंग्रेडिएंट है इस कीमे का, वो ये है कचरी पाउडर। मलका का हम कचरी पाउडर इसमें यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के आपने डालना है।
मलका का है तो ऑर्गेनिक है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बिना डरे यूज़ करें। कोई इसके अंदर गैर मुज़िर असरात चीज़ें नहीं हैं, बहुत तरीके से, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ है और आपको इससे कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ हम अपने कीमे को सही से मैरिनेट कर रहे हैं जब तक हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है। ये कीमा आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इस कीमे को आप तकरीबन इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है 15 डेज़ है। आप इसको आराम से अपने फ्रीज़र के अंदर मैरिनेट करके रख सकते हैं। जब पकाना है इसको डिफ्रॉस्ट करें और इसको प्याज इस तरीके से गोल्डन करें अपनी प्याज को, और इसके अंदर आप अपने कीमे को डाल के, मैरिनेटेड कीमे को जो कि ऑलरेडी फ्रोज़न है, आपने उसको डिफ्रॉस्ट करके इसके अंदर डालना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हम लोग अक्सर गलती करते हैं, मैंने देखा है अक्सर लोग गलती करते हैं इस चीज़ की कि आपने मीट कोई सा भी है, चाहे मैरिनेटेड मीट है या आपका रॉ मीट रखा हुआ है, आपने फ्रीज़र से निकाला, आपने बाहर रखा, उसको डिफ्रॉस्ट कर लिया, पिघला लिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि आपका मूड चेंज हो गया, आपका माइंड चेंज हो गया, या आपके बच्चों का माइंड चेंज हो गया कि नहीं आज ये नहीं खाना है, कुछ और बनाएं, तो आपने कुछ और बना लिया, फिर वो मीट आप वापस फ्रीज़र में रख रहे हैं। कभी ऐसा नहीं कीजिएगा, आपका मीट ख़राब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप दोबारा जब बनाएंगे तो उसमें से या तो स्मेल आएगी या आपका पेट ख़राब हो जाएगा। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें। छोटी छोटी टिप्स हम आपको देते रहते हैं। यहाँ हमारी प्याज गोल्डन हो रही है। जब तक ये गोल्डन होती है हम अपने मैरिनेटेड कीमा को इस गोल्डन प्याज में डाल रही हूँ। हमने इसमें कच्ची पाउडर डाला हुआ है, इसमें दही डाला हुआ है, तो ये इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। ज़रा सा पानी हम सिर्फ इसलिए डालेंगे कि हम इसकी ग्रेवी बना सकें। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना स्पैचुला का मैजिक, अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, सब चीज़ें क्लियर, कुछ भी मसाला आपके बाउल में बाकी नहीं है। यहाँ हम इसको तेज़ आंच के ऊपर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हम इसमें ऑलरेडी सारे मसाले प्री कुक्ड हमने डाले हैं, सब हमने रोस्ट करके डाले हैं, ड्राई रोस्ट करके डाले हैं। अगर आप इसमें कोई साबुत मसाला यूज़ करना चाहते हैं, साबुत गरम मसाला, तो वो भी आपने ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर। जब तक हमारा कीमा तेज़ आंच के ऊपर हम इसमें हम डालेंगे, अब ये हमारा फ्राई होना शुरू हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि तरी वाला कीमा है, थोड़ा तरी की साइड पे जाता है, फ्राई कीमा है, इसलिए हमने तेल भी ज़्यादा रखा है। अब इसको हमने, क्योंकि इसमें कच्ची पाउडर डला हुआ है, इसको हमने 10 मिनट कुक करना है, दैट्स इट। ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। एनी टाइम आप बना सकते हैं, मैरिनेट करके रखेंगे और आसान हो जाएगा आपके लिए, और ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आएगा। 10 मिनट दम पर रहेगा, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जब तक हम इसको पकने के लिए छोड़ते हैं, तब तक हम करते हैं अपनी थोड़ी सी गार्निशिंग रेडी। अच्छा, अभी मुझे काटनी है थोड़ी सी लच्छा प्याज। एक हरी मिर्च को स्लिट कर लेंगे, बीच में से आधा करके 4 पीसेस में काट लीजिए या 6 पीसेस में काट लीजिए। सिर्फ हमें गार्निशिंग में यूज़ करनी है। जो स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं वो कीमे में भी डाल सकते हैं। इसमें ना हमने टमाटर का इस्तेमाल करना है, ना ही कोई इमली वगैरह का। अगर आप चाहते हैं तो बस सिर्फ दही का इस्तेमाल करें, चाहते नहीं है दही तो कंपलसरी है इसके अंदर, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। ये हमने अपनी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी गार्निशिंग रेडी कर ली है। स्लाइसेस खीरा काटेंगे,
खीरे का इस्तेमाल अपनी खुराक में कंपलसरी कर लीजिए, क्योंकि खीरे के अंदर 98% पानी होता है, 2% इसमें पल्प होता है, गूदा होता है, जो कि आपके पेट को भरा रखेगा, आपको फुल फाइबर देगा, आपके बॉडी मैकेनिज़्म को अच्छा रखेगा, सेहतमंद रखेगा, खाना जल्दी हज़म होगा आपको। और एक और चीज़ मैं आपको ज़रूरी यहाँ पे बताना समझती हूँ कि खीरा जो है आपने मगरिब से पहले खाना है, मगरिब के बाद आपने खीरे का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जितना भी खीरा आपने खाना है नॉर्मल डेज़ में, अभी तो खैर रमज़ान है, नॉर्मल डेज़ जब हमारे होते हैं उसके अंदर जब भी आपने खीरा खाना है, अपनी सैलेड बनाएं, अपनी चिकपी सैलेड बनाएं, छोले की सैलेड होती है बहुत मज़ेदार बनती है, उसमें आप अपने खीरे का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रूट सैलेड आप बना रहे हैं उसमें आप खीरे का इस्तेमाल करें। खीरा आपके पेट को फुल करता है, आपको भूख महसूस नहीं होती, और आपके कार्ब्स को, जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हैं, आपकी बॉडी में जो फ़ैट है जिनको आप डिज़ोल्व करना चाहते हैं, उसको डिज़ोल्व करने में, उसको ख़त्म करने में आपकी खीरा बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो खीरे का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन के अंदर कंपलसरी कर लीजिए। और मगरिब के बाद खाने से मैं इसलिए मना कर रही हूँ इसको कि ये मगरिब के बाद जब खाते हैं तो खीरे की तासीर होती है ठंडी, ये बनाता है बलगम, म्यूकस। ये म्यूकस जब बनाता है तो हमें खांसी होती है। तो अपनी आदतों में इन चीज़ों का इस्तेमाल शामिल कर लीजिए। जब तक हमारा कीमा रेडी हो रहा है आपके साथ गपशप लगी रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक माय व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे अपने अपने ज़िंदगी के मामलात में। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ फ़रमाए, आपके तवस्सुस से अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ फ़रमाए और मेरी टीम के लिए आसानियाँ फ़रमाए, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप तक अच्छी अच्छी रेसिपीज़ पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कीमा हमने अभी चेक किया, ये तकरीबन रेडी होने वाला है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का हमें इसे दम देना है अब, क्योंकि मशीन का कीमा है, कचरी पाउडर डला हुआ है, दही है, तो ये सब गलाने वाले एजेंट होते हैं मीट को। हमने इसमें ये सब चीज़ें डाली हुई हैं, तो हमारा ये मीट बहुत जल्दी से गलेगा, क्योंकि ये मशीन का कीमा है, इसमें हमने फ़ैट ज़्यादा रखा है और मीट भी हमने उसी के बराबर से रेशो से रखा है। तो ये थोड़े तरी साइड पे जाएगा, आपको शुरू में बताया मैंने। तो बस हमें 10 मिनट दीजिए, हम इसको बिल्कुल रेडी करते हैं आपके सामने। साथ साथ चलते हैं हम अपने मलका ब्रांड की तरफ, हम चलते हैं अपने न्यू टाउन डेयरी बटर की तरफ। इनका जो घी है, आप उस घी को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कीटो डाइट पर हैं वो लोग इनका बटर और घी, ख़ासतौर पर इनका देसी घी, न्यू टाउन डेयरी वालों का देसी घी कीटो डाइट वाले बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रेसिपी में आप डालें, कीटो डाइट जो होती है उसके अंदर तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें सारे कार्ब वाले फूड खाए जाते हैं प्रोटीन के साथ। तो आप इजीली देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने हर रेसिपी अपने शो के अंदर बनाते हैं मलका रेसिपीज़ के साथ, मलका के मसालों के साथ। तो इसका खुशबू, इसका कलर सब दोबाला होता है। साथ में हमारे पास है डालडा ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता है वहाँ डालडा है। और जो माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं, अपनी फैमिली की केयर करती हैं और चाहती हैं कि उनकी फैमिली बहुत सेहतमंद रहे, वो ज़रूर डालडा घी और बनस्पति ऑयल का इस्तेमाल कीजिए और अपने खानों को बेहतरीन जायका दीजिए। चलते हैं अपने कीमे की तरफ दोबारा, अपना कीमा चेक करते हैं हम। तकरीबन रेडी हो चुका है। हमने इसकी सिर्फ पानी को थोड़ा और कम करना है। अच्छा, ये कीमे की रेसिपी आप पीटा ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, इनको पराठों के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसको आप बिल्कुल पानी खुश करने के बाद अपना समोसा पट्टी के अंदर, मांडा पट्टी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर लगा के आप उसको समोसा बना के, मिनी समोसास, 1 बाइट समोसास होते हैं, वो बना के भी आप खा सकते हैं, बशर्ते कि इसका पानी टोटल खुश्क हो। क्योंकि ये सालन के तौर पे जब खाया जाता है तो ये तरी वाला होता है, इसमें तेल ज़्यादा होता है। लेकिन हमने डालडा ऑयल यूज़ किया है तो हम इजीली ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इशू की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमें इसका पानी थोड़ा सा कम करना है।
तो जनाब कल कौन कौन बैठ रहा है एतकाफ़ में? आई विश कि मैं भी बैठ सकती, लेकिन हमारा काम होता है, हमें आप तक पहुंचना होता है, हमें आप तक अपनी रेसिपीज़ पहुंचानी होती हैं ताकि आप इंजॉय कर सकें और बना सकें अपने घरों के अंदर। और जो बैठ रहा है हमारे धरती टीवी के ऑफिशियल पेज के ऊपर जाके कमेंट कीजिए हमारे चैनल के पेज पर और हमें बताइए कि कल कौन कौन एतकाफ़ में बैठ रहा है। और जो भी एतकाफ़ में बैठ रहा है उनसे दुआओं का इल्तमास है हमारे लिए, हमारे चैनल की तरक्की के लिए, हमारी टीम के मेंबर्स के लिए, सबके लिए, हमारे माँ बाप के लिए आप दुआ कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम बहुत दिल से आप तक अपनी रेसिपीज़ लेकर आते हैं, तो उसके बदले हमें क्रेडिट में सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए होती हैं। यहाँ हमारा कीमा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे इसको 2 से 3 मिनट थोड़ी देर दम पे रख के हम इसको करेंगे डिश आउट। और उससे पहले हम डालेंगे हाथ से तोड़ के इसके अंदर थोड़ा सा धनिया खुशबू के लिए, 1 अदद हरी मिर्च का स्लाइस, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च की खुशबू भी आ जाए। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट टिप दूंगी। अगर आपके पास सीख कबाब मसाला या टिक्का मसाला अवेलेबल है घर के अंदर और आपके पास एट द मोमेंट अगर मसाला अवेलेबल नहीं है और चीज़ें अवेलेबल हैं उस मसाले को बनाने के लिए, तो आप इसके अंदर वो यूज़ कीजिए। अदर दैन आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जो लोग इसके अंदर दम पसंद करते हैं कोयले का, अगर वो दम लगा के खाना चाहें तो बिला झिझक आप इसमें कोयले का दम लगाइए और इसको बनाइए और खाइए। हमें दम इतना ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि दम से जो होता है बाज़ दफ़ा गैस्ट्रिक इशूज़ हो जाते हैं और हम फास्टिंग के लिए बना रहे हैं, हम रोज़े की स्पेशल रेसिपीज़ हैं हमारी, रमज़ान की है, तो हम ऐसी चीज़ें आपके पास लेकर आ रहे हैं जिससे आपकी सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे और आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें उस डिश से, उस खाने से। तो जनाब हमारी यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मलका मसालों की। इसको अब हम करेंगे डिश आउट। बहुत मज़ेदार सा हमारा कीमा रेडी है। इसका कलर बड़ा प्यारा सा कलर आया है इसके अंदर। इसको करते हैं डिश आउट। रेसिपी को हमने बड़े दिल से बनाया है, आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको करते हैं जल्दी से डिश आउट ताकि आप तक पहुंचे ये। आप देख रहे हैं इसमें कलर कितना प्यारा सा इसमें कलर आया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था ये थोड़ा तरी साइड पे जाता है, तो इसके अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है, तो घबराना नहीं है। जो लोग ऑयल कम खाते हैं वो ऑयल रिड्यूस करके खा सकते हैं। रिड्यूस से मुराद आप इसमें से ऑयल, एक्सेस ऑयल जो हमारा तरी वाला है, आप उसको हटा सकते हैं, आप ना खाएँ। उसको स्ट्रेन कर लीजिए ऑयल को। आजकल बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, उनमें स्ट्रेनर भी होते हैं, ऑयल स्ट्रेनर्स होते हैं, वो आप ऑर्डर कर लीजिए या आप इसको ऐसे ही किसी बाउल में निथाड़ लीजिए। इसके अंदर हम डालेंगे अपनी कटी हुई लच्छा प्याज, रखेंगे अपना खीरा और टमाटर साइड में सिर्फ कलरिंग के लिए, क्योंकि कलर से डिश खिलकर आती है। डालेंगे अपनी जूलियन कट अदरक जिसे हमने बारीक काटा था, और हम डालेंगे अपनी स्लिट ग्रीन चिलीज़ जिनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा, एक चिली में से हमने 6 पीसेस निकाले थे। तो माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी भी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप करके हरा धनिया, और माशाल्लाह से हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी आज के लिए रेडी है। इसको इफ्तार में बनाइए, इफ्तार डिनर में खाइए, या इसको आप सहरी में पराठों के साथ एंजॉय कीजिए या चपाती के साथ एंजॉय कीजिए।
एज़ यू विश, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एंजॉय ज़रूर कीजिए। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। मज़ेदार सी रेसिपी होगी अगली भी हमारी, अगले दिन सेम टाइम पे सेम जगह पे। इंशाल्लाह ताला हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।